नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रथम पाठ है भारतवर्ष के पाठबोध के प्रश्नोत्तर। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न है कस्य भूभागा रमणीय। कस्य मीन्स किसके, जमीन का भाग सुंदर है, रमणीय मीन्स सुंदर है। तो किसके जमीन का भाग सुंदर है? भारतस्य, भारत का। सेकंड प्रश्न देखेंगे भारते के क्रमेण आगच्छन्ति। भारत में कौन क्रम से आती है? तो भारत में कौन क्रम से आती है? ऋतवः। ऋतवः मीन्स होता है मौसम, ऋतवः यानी कि होता है मौसम। आगे देखेंगे प्रश्न थर्ड है भारते कस्यासु मधुराः धारा वहति। यानी भारत में कस्या मीन्स किसकी, सुमधुरा यानी बहुत मधुर धारा, बहती यानी बहती है। भारत में किसकी बहुत मधुर धारा बहती है? तो भारत में एकताया सुमधुर धारा बहती, यानी भारत में एकता की बहुत ही मधुर धारा बहती है। वयम सर्वत्र किम पश्यामः। वयम यानी हम सब, भारत में सर्वत्र यानी सभी जगह, किम पश्यामः यानी क्या देखते हैं। हम सब भारत में सभी जगह क्या देखते हैं? तो इसका उत्तर होगा विविधताम, यानी वयम भारते सर्वत्र विविधताम पश्यामः। हम सब भारत में विविधता में होता है अनेकता को देखते हैं। वयम भारते सर्वत्र किम पश्यामः विविधताम। अगला प्रश्न देखेंगे 5। भारतीय संस्कृति कस्मिन् निहिता। यानी भारतीय संस्कृति किसमें निहित है? तो भारतीय संस्कृति निहिता, भारतीय संस्कृति निहिता यानी भारतीय संस्कृति संस्कृत में निहित है। अब हम देखेंगे पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो अब हम देखेंगे पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है भारते कति ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति नामानि लिखत। भारत यानी भारत में, कति यानी कितनी, ऋतव यानी मौसम, क्रमेण यानी क्रम से, आगच्छन्ति यानी आते हैं। भारत में कितने मौसम क्रम से आते हैं? नामानि लिखत। इसमें ऋतुओं की यानी ऋतुएं कितनी होती है और उनके नाम बताने हैं। तो आइए बच्चों देखिए इसका उत्तर। भारते षड् ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति। भारत यानी भारत में 6 ऋतुएं क्रम से आती है। वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर च। अर्थात वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत और शिशिर ऋतु, ये 6 ऋतुएं क्रम से आती है। प्रश्न सेकंड देखेंगे भारते कीदृशी धारा प्रवहति। भारत में कैसी धारा बहती है? भारत में कैसी धारा बहती है? तो उत्तर देखेंगे इसका। भारते अनेकतायाम अपि एकताया सुमधुराः धारा प्रवहति। भारत में अनेकता में भी, अनेकता में नहीं होता है, अनेकता में भी सप्तमी विभक्ति है ना। तो भारते अनेकतायाम अपि यानी भी, भारत में अनेकता में भी, एकता यानी एकता की, सुमधुर धारा यानी बहुत ही मधुर धारा, प्रवहति यानी बहती है। भारत में अनेकता में भी एकता की बहुत ही मधुर धारा बहती है। अब देखेंगे प्रश्न 3 पूर्ण वाक्य उत्तर, उसका थर्ड देखेंगे। थर्ड प्रश्न है संस्काराणाम जननी का अस्ति। संस्काराणाम यानी संस्कारों की, जननी यानी माता, का यानी कौन, अस्ति यानी है। संस्कारों की माता कौन है? संस्काराणाम जननी संस्कृत भाषा अस्ति। यानी संस्कारों की जो माता है वो है संस्कृत भाषा है। संस्कारों की जो माता कहा गया है वो किसको कहा गया है? संस्कृत भाषा अस्ति। यानी संस्काराणाम जननी का अस्ति, संस्काराणाम जननी संस्कृत भाषा अस्ति। अगला प्रश्न देखेंगे 4 भारतीय संस्कृति ही कस्मिन् निहिता अस्ति। भारतीय संस्कृति किसमें निहित है? भारतीय संस्कृति किसमें निहित है? तो भारतीय संस्कृति निहिता अस्ति। भारतीय संस्कृति संस्कृत में निहित है। भारतीय संस्कृति संस्कृत में निहित है।
आगे देखेंगे, के सुखिनः भवन्तु। के मीन्स कौन, सुखिनः यानी सुखी, भवन्तु यानी हो, कौन सुखी हो, तो सर्वे जना सुखिनः भवन्तु, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग क्या हों, सुखी हो। अब हम देखेंगे पाठबोध का प्रश्न 4। प्रश्न 4 हम पढ़ेंगे, प्रश्न निर्माणम कुरुता, अर्थात प्रश्न निर्माण करना है आपको, उत्तर आपको दे रखा है और उस उत्तर से आपको प्रश्न बनाना है। तो पहला उत्तर आपको दे रखा, कुछ शब्द यहाँ पर दे रखे हैं, कस्या, क, के, कम, इन चारों ऑप्शनों का प्रयोग हम इन प्रश्नों में करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, अस्माकं देशः भारतवर्षः। अस्माकं यानी हमारा, देश यानी देश, भारतवर्ष यानी भारतवर्ष है। तो प्रश्न बनाना है कि हमारा देश कौन सा है, तो हमारा देश कौन सा है, इसकी संस्कृत बनाएंगे हम, अस्माकं देशः, अस्माकं देशः भारतवर्षः, हमारा देश भारतवर्ष है। सेकंड देखेंगे प्रश्न, भारते एकतायाः धारा प्रवहति। भारत में एकता की धारा, एकता की धारा बहती है। एकता में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति का ही हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो षष्ठी विभक्ति किम शब्द की क्या होगी, कस्या, स्त्रीलिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, भारती कस्याः धारा प्रवहति, भारत में किसकी धारा बहती है, तो भारते एकताया धारा प्रवहति। प्रश्न देखेंगे थर्ड, वयम एकम राष्ट्रध्वजम नमामः। वयम एकम राष्ट्रध्वजम नमामः, हम सब एक राष्ट्रीय झंडे को नमस्कार करते हैं। तो वयम कम नमामः, हम सब किसको नमस्कार करते हैं, तो वयम एकम राष्ट्रध्वजम नमामः, हम सब राष्ट्रीय झंडे को नमस्कार करते हैं। भारतीय रमणीय भूभागा सन्ति, तो भारत में सुंदर जमीन का भाग है। तो प्रश्न क्या बनेगा, भारत में सुंदर कौन है, भारत में सुंदर कौन है, तो भारतीय रमणीय के संति। प्रश्न क्या बनेगा, भारतीय रमणीय के संति। तो बच्चों यहाँ पर जो अंडरलाइन की गई है, इन अंडरलाइन की हुई शब्दों में, किए हुए शब्दों में ही आपको क्या करनी है, विभक्ति लगानी है किम शब्द की। इनकी विभक्ति को देखकर, इसमें कौन सी विभक्ति है, उस विभक्ति को देखकर ही आपको किम शब्द की विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे भारतवर्ष है, एक वचन है, तो आप एक वचन किम शब्द का लेंगे, प्रथम विभक्ति का। इसी तरह से इसमें एकता में षष्ठी विभक्ति है, तो किम शब्द की षष्ठी विभक्ति लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, तभी आप ये कर पाओगे। इसी तरह से राष्ट्रध्वजम, अब इसमें द्वितीय विभक्ति आ गई, तो किम शब्द का द्वितीय वचन क्या होगा, कम होगा। इस तरह से हम लेंगे। तो बच्चों ये जो रेखांकित पद हैं, इनकी जगह ही आपको प्रश्न निर्माण करना होगा। 5, विकल्पेभ्य उचितम पदम चित्वा लिखत, यानी विकल्प से उचित पदों को चुनकर लिखो। तो पहला प्रश्न है, भारते कति ऋतवः क्रमेण आगच्छन्ति, यानी भारत में कितनी ऋतवें क्रम से आती है, आगच्छन्ति नहीं आती है। पंच, सप्त, षट, ये आपको 3 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर, इन तीनों में से एक चुनना है आपको। तो ऋतु कितनी होती है, 60, तो उत्तर में आ जाएगा 60, ठीक है। भाषा जन्नी का अस्ति, भाषाणाम जन्नी का अस्ति, भाषाओं की जो माता है कौन है, भाषाणाम में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी। तो भाषाओं की जन्नी का यानी कौन, अस्ति यानी है, भाषाओं की जन्नी कौन है, संस्कृतम, तमिल है, जर्मन है। तो भाषाओं की जो जन्नी है वो है संस्कृतम, कौन सी जन्नी है, संस्कृतम। तो भाषाणाम जन्नी संस्कृतः अस्ति, संस्कृतम अस्ति, भाषाणाम जन्नी संस्कृतम अस्ति। नद्यः कुतः निर्गच्छन्ति, नदियाँ कहाँ से निकलती है, नद्य मीन्स नदियाँ, कुतः यानी कहाँ से, निर्गच्छन्ति निकलती है, नदियाँ कहाँ से निकलती है, तो पर्वतेभ्यः, पर्वतों से, कहाँ से निकलती नदियाँ, पर्वतों से। ऑप्शन में दे रखे हैं आकाशात, सागरात, पर्वतेभ्य, तो आकाश से, सागरात, सागरात मतलब होता है सागर, समुद्र से, और पर्वतेभ्य यानी होता है पर्वतों से। तो नदियाँ कहाँ से निकलती है, पर्वतेभ्य यानी पर्वतों से। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता दिवस कीदृशी उत्सवः अस्ति, यानी स्वतंत्रता दिवस है, कीदृश यानी कैसा, उत्सव यानी त्योहार, अस्ति यानी है। स्वतंत्रता दिवस कैसा त्योहार या कैसा उत्सव
है। धार्मिक है धार्मिक, राष्ट्रीय राष्ट्रीय, सामाजिक है सामाजिक। तो इन 3 ऑप्शनों में से आपको एक बताना है कौन सा सही है। तो स्वतंत्रता दिवस है राष्ट्रीय उत्सव अस्ति, यानी राष्ट्रीय उत्सव है। स्वतंत्रता दिवस है राष्ट्रीय है उत्सव है अस्ति। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतस्य राष्ट्रध्वजे कति वर्णा सन्ति। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में यानी राष्ट्रीय झंडे में कितने रंग हैं। भारत के राष्ट्रीय झंडे में कितने रंग हैं। त्रय, उत्तर में आ जाएगा त्रय अर्थात 3 रंग हैं। भारतस्य राष्ट्रध्वजे कति वर्णा सन्ति, त्रय वर्णा सन्ति, 3 रंग हैं।